नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर आज आपके सामने पुनः बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की रचना केकई अनुताप, जो कि मैथिली शरण जी की प्रसिद्ध रचना है, इसके अंतिम पदों को लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आपने देखा कि माता केकई श्री राम से अयोध्या लौट चलने के लिए विनय अनुनय करती है। वह पश्चाताप और आत्मग्लानि प्रकट करती हुई कहती है कि जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी अशुभ घटा है उसके लिए पूरी तरह से वह स्वयं जिम्मेदार है और एक छत्राणी होने के नाते उसका ऐसा व्यवहार करना स्वाभाविक था, लेकिन उसके दुष्परिणामों से वह अनभिज्ञ थी, जिसका दंड भी आज उसे भोगना पड़ रहा है। आगे की पंक्तियों में क्या कह रही है देखिए। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सा शांति मुझे भ्रम मेरा। आपने देखा कि माता केकई सारी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वे उनके हृदय की बात को जानते और समझते हैं। केकई ने भी पुनः कहा कि वह भी स्वाभिमानिनी है, अतः अभिमान में डूबकर अपना हक पाने के लिए राजा दशरथ से ऐसे वर मांग बैठी जो उनकी भयंकर भूल थी, जिसके लिए वह क्षमा प्रार्थी है। अब तो उसके मन की बात जानने वाले श्री राम ही उसके हृदय को सह सकते हैं और इस दीन अवस्था से उसे उबार सकते हैं। आगे कह रही है, समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सा शांति मुझे भ्रम मेरा। केकई कहती है कि उसने अपने संकुचित स्वार्थ के कारण ऐसे वर मांग लिए जिसके कारण सारा संसार आज उससे घृणा कर रहा है। केकई आगे कहती है कि वह तो भ्रमित हो गई थी और उसे समझाने वाला भी कोई नहीं था, जिसके कारण उससे यह भयंकर भूल आज हो गई है। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए उस उर को। अपनी भूल को याद करते हुए केकई कहती है कि आज उसी के कारण श्री राम को वन में आना पड़ा और देव सुरपुर को, देव अर्थात अपने पतिदेव दशरथ को स्वर्ग जाना पड़ा। वह अपना उदास हृदय लिए बैठी ही रही। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजाधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। माता केकई पुनश्च कहती है कि भरत को आश्रय देने वाले हे श्री राम, तुम्हारे पिता की चिता भले ही बुझ गई, पर पितृभूमि है आज भी वियोग के ताप से तप रही है। अर्थात सारे नगरवासी और सारी माताएं भी घोर संताप में डूबे हुए हैं। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। अंत में माता केकई श्री राम से कहती है कि तुम ही उस नगरी के भय और क्षोभ को हे राम दूर कर सकते हो। अंत में प्रार्थना करती है कि हे उज्ज्वल चरित्र वाले श्री राम, तुम अयोध्या लौट चलने की विनती को स्वीकार करो और अयोध्या की जो खुशियां हैं उन्हें पुनः लौटा दो। इस प्रकार माता केकई ने रामचंद्र जी से बार बार अयोध्या चलने का अनुग्रह या आग्रह किया है। इस प्रकार तुमने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में चित्रकूट की सभा के सम्मुख केकई ने अपना हृदय है उलट कर रख दिया है और श्री रामचंद्र जी को लौट चलने का आग्रह करके समस्त नगरवासियों की भावनाओं से भी उन्हें अवगत करा दिया है। कवि की भाषा अत्यंत सरल, सहज और स्वाभाविक। अब देखिए इस कविता की अंतिम पंक्तियों में गुप्त जी क्या लिखते हैं। कवि कह रहे हैं, हो तुम्हें भरत के राज्य स्वराज संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। आगे माता केकई ने अपनी भूल सुधार करते हुए श्री रामचंद्र जी से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया।
वह कहती है कि इसमें ही सबकी भलाई है। हे राम, भरत के राजपाट तो तुम ही हो, इसलिए वहाँ चलकर अपना राज्य संभालो। हो तुम ही भरत के राज्य, स्वराज्य संभालो, अपना राज्य स्वयं का चलकर संभालिए। और आगे कह रही, मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। माता कैकेयी कहती है, यद्यपि मैं धर्म का पालन नहीं कर सकी, तथापि हे राम, तुम अपने पुत्र धर्म का पालन करो और मेरे आदेश के अनुसार मेरे आदेश का पालन करते हुए अयोध्या लौट चलो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मर कर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। आगे माता कैकेयी कहती है कि मैंने जीते जी तो अपने स्वामी को सुख नहीं दिया, स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मर कर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। और आगे कह रही है, किंतु मर कर तो उन्हें अपना मुख दिखा सकूंगी। यदि मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेती हूँ तो मरने के बाद स्वर्ग में जहाँ पर वे हैं, कम से कम मैं उन्हें मुख दिखाने लायक रह सकूंगी। वास्तव में मेरी भयंकर भूल का परिष्कार तो तभी होगा जब श्री राम हैं राजपद को संभालेंगे। आगे कह रहे हैं, मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। आगे कैकेयी कहती है कि हम क्षत्राणियों के लिए प्राण उत्सर्ग करना एक खेल ही है, प्राणों की बाजी लगा देना भी एक खेल ही है, किंतु मैं जीवित रहकर संसार की जो घृणा और धिक्कार है उसको सहन करना चाहती हूँ, और वही मेरे लिए भरत वाक्य है। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा। और अंत में वो कह रही है कि यदि आप अयोध्या नहीं लौटे तो इस जीवन नाटक का जो अंत है वो कठिन हो जाएगा, मेरे लिए केवल अधैर्य रूपी अंधेरा ही शेष रह जाएगा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। अंत में माता कैकेयी कहती है कि आज तक मैंने दूसरों को कठोर अनुशासन में रखा, मैं स्वयं कभी किसी से शासित नहीं हुई, लेकिन आज दीनहीन होकर प्रार्थना करती हूँ कि हे राम, अयोध्या लौट चलो और मैं अपने अनुशासन में रखकर जीने का अवसर प्रदान करूँ। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी द्वारा राम को अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया गया है। वे अपने पुत्र भरत को खुश देखना चाहती थी तथा अपनी भूल सुधार करना चाहती थी। भाषा व्यंजनामूलक और प्रभावशाली है। संस्कृत की काव्य शैली के अनुरूप भरत वाक्य का उल्लेख है वो सर्व मंगल की कामना के लिए किया गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने रामायण और रामचरितमानस के जो अनछुए स्त्री पात्र हैं, उन पात्रों में से एक पात्र जो माता कैकेयी का है, उसके पश्चाताप को, उसके अनुताप को बहुत ही सुंदर शब्दों में काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और उनकी यह रचना वास्तव में ही विलक्षण और हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती हुई रचना है। इसके साथ ही आज का यह कालांश समाप्त होता है और हम अगले कालांश में उनकी अगली रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।